सर वो स्टेबल के अंदर नेगेटिव साइन क्यों है, वो समझ नहीं आया। एक मिनट हो बेटा। क्लियर है? चलो आवाज आ रही है? देखो स्टेबल के लिए नेगेटिव साइन इसलिए आई, हमने क्या कर रहे थे, हम स्टेबल के लिए माइनस भी डाल रहे थे और cos 0 भी डाल रहे थे। सो दैट्स व्हाई आंसर क्या हो रहा था, ऑपोजिट साइन की वजह से क्रॉस हो रहा था आंसर हमारा। समझ में आ रहा है? ये आंसर में प्रॉब्लम हो ये हो रहा था थियरी में कि भाई हम स्टेबल के लिए, अब स्टेबल में माइनस एम बी क्यू आ रहा है, एक्चुअली फॉर्मूला है माइनस एम बी कॉस थीटा का, ध्यान रखो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब जब ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है तब थीटा कितना होता है बोलो? 0। जीरो। तो यू की वैल्यू माइनस एम बी इंटू जीरो, कॉस जीरो सॉरी 1 इंटू 1, तो आंसर माइनस एम बी। क्लियर? यस सर। और अनस्टेबल में मैंने वो चीज बताई थी, अनस्टेबल में एंगल कितना कितना होता है थीटा? 180 और 180 माइनस 1 तो प्लस। अब हम क्या कर रहे थे कि जो आंसर हमारा आया समझ लो भाई माइनस एम बी, वो तो डाल ही रहे थे, माइनस क्यों आया, क्योंकि वो कोस जीरो की वैल्यू 1 आई इसलिए। अब हम पीछे क्या कर रहे थे, कोस 0 भी डाल रहे थे और यहाँ कोस 180 भी डाल रहे थे। समझ में आया? साइन चेंज करने के बाद भी हम पीछे वैल्यू डाल रहे थे, सर दैट्स व्हाई हमारा आंसर 0 आ रहा था। ओके, बोलो ये यस सर। क्लियर ना? स्टेबल एंड अनस्टेबल में जनरल फॉर्मूला ये है, माइनस यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, ये जनरल फॉर्मूला है। स्टेबल हो तो 0 और अनस्टेबल हो तो 180 एंगल डाल दो, तो हमारा आंसर मैच आएगा। तो स्टेबल अनस्टेबल, देखो ये अनस्टेबल और ये स्टेबल है, दोनों का रेशियो माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस 2 एम बी। ओके चलो क्लियर था? सॉरी सी नंबर रह गया नहीं हमारा, क्या था थर्ड नंबर में देख लो कि द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय द सोलेनोइड, द क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 into 10⁻⁻⁴ and number of turn 1000 से, but the same magnetic dipole, determine the current flowing through the, क्या फाइंड करना है करंट। अब डाइपोल मोमेंट तो आपको एम अभी ऊपर मिला था, सोल्व कर रहे किया होगा, ये वैल्यू एम की वैल्यू मिली थी ना आपको, तो वो सेम मैग्नेटिक मूवमेंट है। देखो डाइपोल नहीं सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट, सेम मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसलिए फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट का NIA आता था। यस सर मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है, इसलिए जो ऊपर वाले केस में जो मिली वही वैल्यू यहाँ मैं डाल दूंगा, एम की वैल्यू मेरे पास है, एन है मेरे पास 1000, करंट फाइंड करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, बोलो कर लोगे अब करंट? 2 into 10 यस। करंट यस सर निकाल लोगे ना पक्का ना? यस सर ओके गुड। चलो थर्ड नंबर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ equatorials and axial field due to the bar magnet length 5 distance 50 from the midpoint? ओके देखो फोर्थ नंबर का इसलिए होगा कि थर्ड नंबर का शायद थियरी होगा आपका। ओके इसलिए थर्ड जो थियरिकल है ना वो नहीं लिखे है मैंने आपको। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेटोरियल एंड एक्सिस पॉइंट, आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कहा? इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड के लिए। अब दोनों का फॉर्मूला याद होगा ना, याद रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का याद था डाइपोल मोमेंट वाला, एक के अंदर 2 kp/r क्यूब या y क्यूब, एक के अंदर माइनस kp/r क्यूब, याद है? एक्सिस यस के सर। लिए, इक्वेटर के लिए। तो यहाँ हम कम, मैंने देखो एक चीज वही समझाई थी आज के फर्स्ट लेक्चर में, मैंने जो समझाया था वही फॉर्मूला कंपैरिजन से याद रखो। जैसे यहाँ 2 कांस्टेंट k की जगह यहाँ क्या होता है कांस्टेंट, याद करो, μ0/4π। हेलो समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, k की जगह डाइपोल मोमेंट m रखते थे, सॉरी k ने p की जगह, डाइपोल मोमेंट की जगह यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मिल गया आपका ये एक्सिस के लिए फॉर्मूला। बोलो कहाँ आपको लॉजिक लगाने की जरूरत है। सिमिलरली सेकंड वाला, अभी यहाँ डायरेक्शन नहीं देखो, हाँ हाँ भूल ही गयो। चलो इक्वेटर के लिए तो अभी यहाँ माइनस की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें खाली वैल्यू फाइंड करने को पूछा हुआ है। ओके इसलिए चलो
अब यहाँ के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पी की जगह एम और अपॉन आर क्यू इक्वेटर के लिए। अब वैल्यू डाल दो, आपके पास सारी वैल्यू देखो, एम की वैल्यू आपको दी है, सॉरी वो फाइंड करनी है, फील्ड दिया है बी 0.40 और आर दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। सर एम की वैल्यू भी दी है कहाँ है? 0.40। तो फाइंड क्या करना है? फील्ड फाइंड सर करनी है, फील्ड फाइंड कर। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है। ओके सॉरी, हाँ फील्ड फाइंड करनी है, मोमेंट दिया हुआ है, हाँ सॉरी ओके, ये फाइंड करना है, राइट? देख लो, क्लियर? यस सर। यहाँ यस सर। 0.40 यहाँ 0.5 डाल दो तो आपको ये दोनों केस के लिए, एक्सेस के लिए और इक्वेटर के लिए फील्ड मिल जाएगी। चलो आएगा ना अब ये वैल्यू डालना? यस सर। चलो फिगर दी है, निडल से अलग अलग है, थियरिकल वैसे तो, लेकिन थोड़ा अच्छा था इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है कि एरोस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो इन विच अलग अलग कन्फिगरेशन दिया हुआ है। देखो एक तो ये बीच में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमें ये पॉइंट पी को मेन लेना है, ओ पॉइंट पे ये जो डायरेक्शन है वो, इसके अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बीच में पूछा है कि इन विच कन्फ्यूजन सिस्टम इज नॉट इक्विलिब्रियम। खास ध्यान रखो इक्विलिब्रियम कब नहीं होता है, कि जब एंगल 90 हो या परपेंडिकुलर हो तो इन नॉट इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर है? आपको पता है ना इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब थीटा 0 हो तो। अब यदि 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये यदि कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये पूरे आंसर आप निकाल पाओगे। चलो बताओ, चलो अब पी को ओ के साथ लेना है। इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज नॉट इक्विलिब्रियम, बोलो ओ के साथ 90 डिग्री कौन कौन से है? ये Q2। Q5 Q1 Q2 Q3 Q5 Q1 Q2। ओ के साथ Q1 Q2, तो ये होगा नॉट इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर? क्यों? क्योंकि P पॉइंट पे ये डायरेक्शन इसकी इस साइड है और Q1 और Q2 की इस डायरेक्शन में है। बोलो क्लियर है? दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना Q1 एंड Q2। चलो सेकंड का आंसर है इन विच स्टेबल, सेकंड में फर्स्ट स्टेबल कहाँ है तो पैरेलल होने चाहिए। P के साथ पैरेलल Q5 है और Q6 Q6। पे पता चल रहा है ना? यस सर। चलो P एक मिनट हो, इन विच सिस्टम स्टेबल, स्टेबल कहाँ है? इसमें माइनस साइन आती थी नहीं फॉर्मूला में, माइनस के पी बाई वाई क्यू। तो उसका ये शायद उसका उल्टा हो जाएगा। आंसर देखो तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में फर्स्ट का आंसर सर Q3 and Q6। Q3 एंड Q6। Q6 Q3 Q6। एक मिनट हो, Q6 पक्का वही है ना? अनस्टेबल में कौन सा आंसर दिया हुआ है? 5 and 4। Q5 and Q4। P नेगेटिव। एक मिनट में क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फिगर शो द स्मॉल मैग्नेटाइज्ड टाइप नीडल्स P प्लेस्ड एट द ओपन टू P needle P placed over the arrow show the direction of its magnetic moment.
the other arrows show the different position and orientation of the magnetic moment and another identical magnetized needle Q. Okay. In which configuration is not equilibrium? 90 वो तो सही हुआ. In which configuration is the system is unstable? मुझे यार आंसर रॉन्ग लग रहा है टेक्स्ट बुक का यार. वैसे हो नहीं सकता, मैं ही रॉन्ग हूँ. एक मिनट, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ पहले टेक्स्ट बुक में से. ओके, क्लियर है. Q3 and Q6, P Q3 Q6. ये दोनों पैरेलल लग तो नहीं रहे आपको? लग रहा है, देखो Q6 लग रहा है, वो सही है. आप ओके, Q6 आंसर सही है हमारा. ये जो Q3 है ना, अब उसमें देखिए बैठे, देखो एक काम करो, लॉजिक लगाओ. चलो, फील्ड की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में. ओके, गुड गुड. डायरेक्शन पाम रूल्स यूज करो, आ जाएगा आंसर आपका. चलो, पाम रूल्स यूज करो. पी पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ है? अंदर की डायरेक्शन में. देखो, अब यहां आप अपना फिंगर रखोगे, सॉरी थंब रखोगे. फिंगर कहाँ जा रही है? देखो Q3 पे. रॉन्ग लग रहा है पक्का यार. Q3 पे फिंगर भी परपेंडिकुलर, सॉरी एंटी पैरेलल आ रही है. चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन है ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउटफुल केस लग रहा है. ये Q6 तो दिया हुआ है ना, Q6 और P दोनों पैरेलल है तो स्टेबल. अनस्टेबल में कौन सा आंसर है? अनस्टेबल में Q5 Q4. तो Q5 एंड Q4. तो Q, इसमें Q4 सही है, Q5 नहीं आ रहा है. प्रॉब्लम ये दो डाउटफुल है, राइट. Q3 Q स्टेबल में आया और Q5 Q स्टेबल में आया. तो वो डाउट हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेते. ओके, मैं देख लेता हूँ. एक ये और एक क्या देखना था ऊपर में, कौन सा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ था. ओके, वो तो क्लियर हुआ ना, MB वाला. तो वो तो हम गलती कर रहे थे दोनों में. 5.2 में ये MB का तो पता चल गया ना, स्टेबल एंड अनस्टेबल का. तो Yes sir. ओके, एक डाउट रहा है. डाउट में खाली एक ये बचा है कि भाई ये आंसर में टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये जो दिया हुआ है, ओके, वो एक्चुअली रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कंफर्म कर लेता हूँ मैं. हमारे पास एक्चुअली 2-3 ऐसे फैकल्टी है, वो ओके, एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो जनरली गुजरात बोर्ड के पेपर लिख रहे हो, तो ग्रुप के अंदर में छोड़ के कंफर्म कर लेता हूँ. शायद हो सकता है कि रॉन्ग भी हो. ओके, सही है, रॉन्ग है. यदि रॉन्ग होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन रॉन्ग है, नेट पे सर्च करके. और यदि यही आ रहा होगा Q4 एंड Q5, तो इसका रीजन बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, मुझे याद करवाना नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज. ओके सर. ओके, तो चलो इतना रखते आज. ओके. होमवर्क में ये एग्जाम्पल सारे प्रैक्टिस कर देना. नेक्स्ट सारे एग्जाम्पल है, उसमें से जो भी डाउट होंगे वो करा दूंगा, और एक्सरसाइज के डाउट सोल्व करा दूंगा आपके, है ना. चलो, तो लेक्चर खत्म करूं मैं यहाँ. ओके सर. ओके, चलो बाय बेटा. बाय सर. बाय.